लगाए गए हैं, पिट्स बनाए गए हैं। इसमें पानी ऐसे भर जाता था कि हमें जूते उतार के। इतनी बारिश हुई है कल और यहाँ पे पानी नहीं भरा है। जितने लोग निकल रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत बड़ा वरदान है। और वो 2 महीना हमारा धंधा चौपट हो जाता था। बहुत ही एक सराहनीय काम हुआ है। थोड़ी सी बारिश में भी पूरा घुटने तक पानी भर जाता था। कि सीवर की लाइन इसमें से अलग कर दी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी आया। कई वर्षों पुरानी वाटर लॉगिंग की समस्या थी और वहाँ पिछले 25-30 साल से कोई कार्य नहीं हुआ था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके निकम्मे विधायक थे यहाँ पे, खराब के कारण मृत्यु हुई थी। विकास की एक अलग ही। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी और ऐसे में आप कई जगह जो है वो जल भराव की समस्याओं का सामना जो है वो कर रहे हैं। तो इस समय मेरी मौजूदगी है राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा में और यहाँ पर कुछ ऐसे इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं कि मेन रोड पर जो जल भराव की समस्या ना हो। तो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जल भराव की समस्या से उन्हें छुटकारा मिला है या नहीं मिला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इंतजाम जो है वो किए गए हैं जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में कई जगह पर जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा। तो मेरी मौजूदगी है नारायणा में जल भराव की समस्या को से निपटने के लिए विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। खासकर अगर मैं बात करूं नारायणा से जब आप लोहा मंडी की तरफ जाते हैं तो वहां की स्थिति आपने पहले देखा होगा कि सड़कों पर जो है वो जल भराव हो जाता था और जिसकी वजह से लोग यहाँ से नहीं निकल पाते थे। घंटों लोग यहाँ पर जाम में फंसे रहते थे, व्यापार चौपट हो जाता था और बड़ी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता था और हादसे भी जो है वो हो जाते थे। और राजेंद्र नगर में ही आपने वो किस्सा ज़रूर सुना होगा, वो बात ज़रूर सुनी होगी, वो खबर सुनी होगी कि बेसमेंट में पानी भरने से कैसे छात्रों की वहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर देखिए फुटपाथ जो है वो बनाया जा रहा है। ये देखिए फुटपाथ यहाँ पर बन चुका है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जो मुख्य सड़क है उसके साथ में ये देखिए बहुत समय से मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो डीसिल्टिंग का काम था, सफाई का काम था, वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौक हो जाती थी और जल भराव की समस्या का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता था। लेकिन अब डीसिल्टिंग जो है वो की गई है, पूरे नाले कवर किए जा रहे हैं, रेन वाटर के लिए अलग से ड्रेन बनाया गया है और जो सीवेज है उसके लिए अलग से जो व्यवस्था है वो की गई है। तो देखिए मुख्य सड़कों पर जहाँ पर फुटपाथ बने हुए थे, पानी निकलने की जो व्यवस्था है वो नहीं रहती थी, सड़कों पर ठहराव हो जाता था पानी का। लेकिन इस तरीके के पाइप जो है वो लगा दिए गए, डायरेक्ट ड्रेन से कनेक्ट कर देंगे तो बारिश का पानी सारा जो है वो यहाँ पर जाएगा और जल भराव नहीं होगा। जल भराव नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर सड़क नज़र आ रही है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्रीय विधायक उमंग बजाज जी का, जो यहाँ पर पहले घुटने तक पानी भरा रहता था, किताबों में कागज़ों में। तो ये जो ड्रेन है ये कई बार साफ हुई की सफाई हो चुकी है, लेकिन हर वर्ष का काम यही था कि यहाँ पर घुटने तक पानी भर जाता था। इस बार हमारे क्षेत्र के विधायक उमंग बजाज जी ने ये आप देख सकते हैं कि काम भी चल ही रहा है, फुटपाथ का काम हो रहा है, ड्रेन बन चुकी है, ड्रेन के ऊपर स्लैब्स डल चुके हैं, अब फुटपाथ का काम हो रहा है। ये पूरी नई ड्रेन बनी है और अगर आप आगे जाएंगे तो आपको सिल्ट भी दिखेगी कि उस ड्रेन में से कितनी सिल्ट निकली है। वो सिल्ट अपने आप चीख के बता रही है कि मेरे को कई सदियों से जो है यहाँ से निकाला ही नहीं गया है। तो पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया कि पुरानी सिल्टें निकल रही हैं उसमें? ये तो सामने ही है, वो सिल्ट ही अपने आप बता रही है कि पहले काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में हुआ है तभी इतनी सिल्ट है, वरना एक वर्ष में इतनी सिल्ट तो नहीं निकल सकती। वो आप देखेंगे आगे तो जो वो कूड़े का जैसा हमारा पहाड़ बना हुआ है वैसे यहाँ पे सिल्ट का पहाड़ बना हुआ है जो कई वर्षों से जमा था और उसको जेसीबी से कुरेद के निकाला गया है क्योंकि वो जम के पत्थर की तरह बन चुका था। अच्छा, पत्थर मिल रहे हैं बड़े बड़े? जी बिल्कुल, बड़े हैं, उसमें सिल्ट जम चुकी है और उसके ऊपर से जब अगर वो ड्रेन में से पानी बहेगा तो जगह ही नहीं है उससे, तो वो ओवरफ्लो होगा और वो रोड पे आएगा। उसी सारी जो इस तरीके की दिक्कतें थी उससे यहाँ की जो जनता थी वो बेहाल थी और परेशान थी। क्या नाम है सर? मेरा नाम विक्रांत जी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी शिकायतें पहले आती थी और अब क्या कुछ बदलाव नारायण में नज़र आ रहा है? मैं भी सबसे पहले अपने विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे मित्र और हमारे सखा ने जो दोस्त ने बताया जिस प्रकार की यहाँ पे बहुत पानी रहता था और ये अभी जो ये ओपी भारती मार्ग है और गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग ये आपस में कनेक्ट होता है और इसी चौक पर कम से कम घुटनों से ऊपर पानी जमा हो जाता था बारिशों में, जो पिछली सरकार ने कोई काम नहीं कराया और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने और विधायक जी के दिशा निर्देश पर जो कार्य हुआ है वो सराहनीय हुआ है। तो
पहले जो विधायक रहे हैं दुर्गेश पाठक आपके, या उससे पहले जो रहे हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया जल भराव पर? यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मैं कहूँगा जो उनके कार्यकाल का जो सबसे बेकार जो कार्यकाल रहा है जो न रहने के लिए, कि उन्होंने इस चौक पर, इस क्षेत्र पर, जब एक वार्ड 139 पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं ना द्वारका में रहता हूँ, मेरा यहाँ पे ऑफिस है और 2001 से ऑफिस है, 25 वर्ष हो गए मुझे यहाँ पे। पिछले साल की अगर बात करें या उससे पहले की बात करें तो क्या कुछ मंजर रहा करता था, क्या कुछ तस्वीरें रहा करती थी इस सड़क की, और क्या कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? ये पहली बार हुआ है कि हमको इतनी बारिश हुई है कल और यहाँ पे पानी नहीं भरा है। ये पूरा यहाँ से लेके मतलब रिंग रोड से लेके बीकानेर वाला तक ये पूरी डिस्लिटिंग कर दी गई है। अच्छा। और यहाँ तक ध्यान रखा गया है, जब हमारा जब ये बिल्डिंग का बना रहे थे तो उस तरफ ना ज़्यादा गहरा था, तो इन्होंने मतलब स्पेशली पाइप डाले इंस्टेड ऑफ नाला बनाने के पाइप डाले, तो उस लेवल तक, माइक्रो लेवल तक काम किया। कोई भी बात की गई काम होते हुए, जैसे इन लोगों से बात की गई विधायक प्रतिनिधि से, तो तुरंत उन्होंने हमारा समाधान किया। और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि इस पूरी बिल्डिंग का जो सीवर है ना, वो रेन वाटर में जा रहा था, रेन वाटर। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब PWD ने मना कर दिया कि सीवर इसके अंदर नहीं डलेगा, तो जब ये बात हमने विधायक के संज्ञान में लाई, तो इसके साथ ही पैरेलल आपकी ना सीवर लाइन जा रही है इस सड़क के नीचे, इन्होंने सारी की सारी सीवर लाइन हमारी इसके अंदर जुड़वा दी। पानी भरता था और अब नहीं भर रहा है। सर ये सिर्फ नारायणा के लिए नहीं है, जो नारायणा से जितने लोग निकल रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत बड़ा वरदान है। हमारा परिवार यहाँ 50 साल से है और हर साल पानी आता था। मैं तो रिटेल के बिज़नेस में हूँ और वो 2 महीना हमारा धंधा चौपट हो जाता था। रहता भी नारायणा में हूँ, दुकान से फ़ोन आया था कि भाई आज बारिश हुई है, भैया 2 घंटे मत आना, 3 घंटे मत आना, पानी भर गया है। और पहला सीज़न ऐसा आया है कि ग्राहक रुका है ना हम रुके हैं। तो ये हमने अपने लाइफ में देखा है एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि ये पहला मेरा काम हुआ है। और जितना मलबा मेरे सामने ही टूटा है, निकला है, मतलब वो तो ट्रक भर भर के निकला है, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। विधायक जी ने इस विषय को बड़े गंभीरता से लिया। बिल्कुल बिल्कुल लिया है और मतलब हम लोग बहुत खुश हैं कि मतलब जिस हिसाब से वो खुद आके देखते हैं और काम कराते हैं, मतलब वी हैव नॉट सीन दैट एक्चुअली। जरा सी भी बारिश होती थी, 15-20 मिनट की भी बारिश में पानी ऐसे भर जाता था कि हमें जूते उतार के ऑफिस आने पड़ते थे और फिर पैर में अलग खारिश हो जाती थी। तो ये काम तो बहुत अच्छा हुआ। तो किसको कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई और अब बिल्कुल पानी नहीं लगा। हाँ, तो क्या किसको श्रेय जाता है पूरा जो काम चल रहा विधायक है? जी को जाता है सर, उन्होंने ही कराया। तो विधायक जी मिलते हैं, सुध लेते हैं, परेशानी पूछते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कितनी राहत और कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे विधायक जी का? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। हाँ, 14 साल से रह रहे हैं यहाँ पहले पिछले साल से या पुरानी बात करें 2-3 साल पहले की, कैसा मंजर रहा करता था और अब? बल्कि 14 साल से ही यहाँ तक पानी भरा रहता था। हाँ, और बारिश के ख़त्म होने के 1.5 घंटे बाद तक भी जो है वो, उसके बाद ही कुछ उपाय होता था, तब अंदर जाना होता था। वो पानी छटने में 1.5 घंटा लग जाता था। पंप लगाने पड़ते तो अब कितनी खुशी है, देखिए बारिश हो रही है, पानी नहीं हो रहा है। ये तो जो है बहुत ही एक सराहनीय काम हुआ है। मैं तो सराहनीय काम, कैसा काम कर रहे हैं विधायक जी आप? भाई ये तो अभी मिलना पड़ेगा, नाम सुना था, अब दर्शन भी करने पड़ेंगे। हमें तो यहाँ पे करीब 15-20 साल हो गए। तो पहले जब पानी पहले जब बारिश होती थी, जलभराव होता था यहाँ पे? बहुत बुरा हाल था। तो थोड़ी सी बारिश में भी पूरा घुटने तक पानी भर जाता था यहाँ पे। और अभी 2-3 दिन पहले भी बारिश हुई है, कोई रोड पे पानी नहीं है। ऐसा बहुत अच्छा इन्होंने कर दिया है, हम बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार का। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। तो आपको लग रहा है जो यहाँ के विधायक हैं सही काम करवा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। की बात करें तो दुकान के सामने पानी का जलभराव होता था? पूरा होता था, पूरा वहाँ तक होता था, ये दुकान भर जाती, सारी भर जाती। अब ये है कि थोड़ा निकल रहा है, निकल रहा है। बारिश के वक्त थोड़ा सा लगता है, फिर निकल जाता है। बीच सरकार का और एमएलए का हम तो पूरा धन्यवाद कर रहे हैं। कितनी मुश्किलों से राहत मिल गई है? राहत बहुत मिली है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जल्दी हो जाए तो ठीक बात है ना। पहले दुकान में पानी भरता होगा? हाँ, इधर भर जाता था, हमारा थोड़ा ऊपर आ जाता था, फिर निकल जाता था, धीरे 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 धीरे। अब ये कि निकल जाता है। हाँ, ये जो यहाँ तक इन्होंने जोड़ दिया, इसके पीछे जोड़ दिया, ये क्योंकि बहुत ही चलती लाइन है, तो अभी ये टूटेगा और इसके नीचे वो सारा कूड़ा वो भी एक बार डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आगे तक जाएगा? आगे तक जाएगा, आगे तक चला गया है, बीकानेर वाला तक चला गया। बहुत सारी रोडें इन्होंने काट के सही भी कर दी है। ये बची क्योंकि ये वन ऑफ द मेन लाइफ लाइन है जो इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है रोड। अच्छा।
तो काम, और यह मैं बता दूं आपको, कम से कम यहाँ 10 फीट का यहाँ पे स्लिट का पहाड़ था, यहाँ से वहाँ तक जो सफाई की गई है ट्रकों में। इसके ऊपर बस उनको फुटपाथ बनानी है। ठीक है, तो अभी क्योंकि मानसून आ गया है तो वो उसको साफ कर रहे हैं। काम हो गया है आपका, यहाँ पे फुटपाथ बनानी है, उन्होंने काम का शुरुआत कर दिया। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं करना। देखिए मेंटेनेंस तो इन्होंने ऐसे ही कर दी कि सीवर की लाइन इसमें से अलग कर दी, तो किसी भी बिल्डिंग का सीवर अब इसके अंदर गिरेगा नहीं। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी आएगा। तो और इनका जो भी PWD है या दिल्ली जल बोर्ड है, जिसका भी ये काम होगा मेंटेनेंस का, वो करेगा। लेकिन वो काम आसान हो गया। मतलब उतनी मिट्टी अब मुझे लगता है कि 15 साल बाद अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 15 साल बाद आएगी। नारायणा रेड लाइट से जब आप टूवर्ड्स लोहा मंडी जाते हैं तो यहाँ पे कई वर्षों पुरानी वाटर लॉगिंग की समस्या थी, और वहाँ पे जो PWD की ड्रेन्स थी उनमें लगभग पिछले 25-30 साल से कोई कार्य नहीं हुआ था। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और राजेंद्र नगर विधानसभा की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना, तो हमारी प्राथमिकता थी कि हम जहाँ भी ये जल भराव की समस्या रहती है इसको हम ख़त्म करें। तो हमने वो दोनों तरफ ड्रेन्स का काम होगा। अभी जब हम टूवर्ड्स लोहा मंडी जाते हैं वो ड्रेन बन गई है। अब जब हम लोहा मंडी से नारायणा आएंगे उस ड्रेन का काम भी हम बारिशों के बाद शुरू करवाएंगे। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कितने फंड का प्रोजेक्ट है और कब तक पूरा होने की संभावना है? PWD के द्वारा काम कराया जा रहा है। फंड का एग्जैक्ट अमाउंट जो है मेरे को नहीं पता, मैं आपको कागज़ प्रोवाइड करवा दूंगा। परंतु ये कार्य मेरे को लगता है और 15 डेज में पूरा हो जाएगा, रेड लाइट से लेके नारायणा लोहा मंडी फ्लाईओवर तक। अभी उसको नया जो नाला बनाया है उसको कवर किया गया है और क्या कुछ काम होने हैं उसमें? उसको नाले को कवर कर दिया है, ग्रीन बेल्ट तो नहीं, बट उसके साथ प्रॉपर उसके कर्व स्टोन्स लग के पेमेंट बन जाएगी, ताकि वहाँ पे लोगों को जो चलने की भी कोई शिकायत रहती है मेन रोड पे कि चल नहीं पाते या वहाँ पे कब्जा हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो भी नहीं रहेगी। जी, इंक्रोचमेंट का भी ध्यान रखेंगे। जी, इंक्रोचमेंट का ध्यान दिया जाएगा वहाँ पे। और अगर आप जैसे देखें कि ये हमारी देव प्रकाश शास्त्री मार्ग है, रतनपुरी चौक से टुवर्ड सिद्धार्था होटल देखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ बुलार्ड्स भी लग गए हैं ताकि इंक्रोचमेंट खत्म कर दी जाए। और अब जब आप जल भराव की बात ही कर रहे हैं तो मैं एक आपसे जगह के बारे में बताना चाहूँगा। जो बड़ा बाजार रोड है, जहाँ पे लगभग 2 साल पहले 3 IAS एस्पिरेंट्स की एक दुर्घटना में जल भराव के कारण मृत्यु हो गई थी, उधर हमारा मेन फोकस वो था जल भराव का। माननीय मुख्यमंत्री जी का, सांसद जी का मेन फोकस वो था। और मैं आपको ये बताने वक्त मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष भी बहुत बारिश हुई थी, इस वर्ष भी मैं कल उस जगह पे गया था, 2 घंटे लगातार बारिश हुई थी, परंतु वहाँ पे 3 mm भी पानी नहीं भरा। बल्कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके निकम्मे विधायक थे यहाँ पे, उनके दौरान में 3-3 फुट पानी वहाँ भरा था, जिससे 3 बच्चे जो हमारा देश का भविष्य थे उनकी उस जल भराव के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी। जिस इंस्टीट्यूट में ये हुआ था वहाँ का रियलिटी चेक करने के लिए कोई मीडिया हाउस गया था और वहाँ पर भी कमियाँ मिली थी उसको, उसके बाद कोई एक्शन हुआ है? नहीं, वहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ था तब एक्शन हुआ, ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरवीन किया, उस पर एक्शन किया। पर जब से हमारी सरकार आई हमने वहाँ पे प्रॉपर दोनों तरफ जो PWD की रोड्स थी उनका लेवल कम कराया, ड्रेन हमने चेक नहीं करवाई, सीवर लाइंस नहीं कराई, जो बड़े PWD के नाले उनकी डिसिल्टिंग कराई, और वहाँ पे अब 3 mm भी पानी नहीं भरता। और मुझे गर्व है इस चीज़ को बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये कार्य हो रहे हैं। उमंग बजाज जी, इसके अलावा अगर बात करें बड़े प्रोजेक्ट्स की, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने फंड का काम वर्तमान में चल रहा है विधानसभा में? मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी विधानसभा में आई थी और उन्होंने हमारी विधानसभा के लिए सौगात दी थी कि जितनी भी पुरानी पानी की पेयजल की लाइंस है वो सारी नहीं कराई जाएंगी, और ज़्यादातर सीवर लाइंस जो हैं उनके लिए फ़ंड आ गया है। लगभग 70-80% सीवर लाइंस चेंज हो चुकी हैं और बाकियों पे कार्य चल रहा है। और जैसे कि नारायणा गाँव का क्षेत्र मेरे राजेंद्र नगर विधानसभा में आता है, वहाँ पे पीने के मीठे पानी के पीने की पेयजल की बहुत समस्या थी। लगभग 30 साल बाद वो समस्या का हल हुआ है। ऐसे ही 10 गांव आता है, यहाँ पे पानी की समस्या है। इसके लिए मिलिट्री एरिया के थ्रू पालम UGR से नई पाइपलाइन लाई जा रही है। कई वर्षों पुराना नारायणा इंदरपुरी की लाइफलाइन कहे जाने वाला जो पुल था उसका कार्य बंद था, उसका कार्य कराया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने के बाद मेरी विधानसभा में और पूरी दिल्ली में विकास की एक अलग ही लहर चल रही है। इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या है, PWD की सड़क हो या DDA ग्राउंड हो, इंक्रोचमेंट पर कितना काम हो रहा है? इंक्रोचमेंट तो हमारी मेन प्राथमिकता है, और उसमें मैंने खुद, जैसे हमारी नारायणा रिंग रोड है, नारायणा गांव का क्षेत्र है, बाकी जितने क्षेत्र हैं, खुद
ट्रैफिक के साथ, एमसीडी के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ वहाँ पे राउंड लेते हैं और बाकायदा देखो हमें बदलाव चाहिए। हम ना तो किसी की रोटी रोजी छीनना चाहते हैं और किसी का सामान उठाना भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम चेंज चाहते हैं और हम वहाँ पे जाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और लोग उस चीज़ को मानते भी और काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट हमारे क्षेत्र में कम हुई है। लोहा मंडी में भी कमर्शियल एरिया है, वहाँ ट्रक जो है फ्लाईओवर के ऊपर खड़े रहते हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। वहाँ मीटिंग हुई है आपकी? हाँ, लोहा मंडी के क्षेत्र में मीटिंग हुई थी और वहाँ पे भी हमने 1-2 ऑप्शंस दिए हैं उनको, जहाँ पे हम जो ट्रैफिक है उसको हम वन वे एंट्री करा के ऐसे कर लें कि स्मूथ ट्रैफिक हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हैवी ट्रक्स आते हैं और सब आते हैं। तो उसका भी हमारा कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी हम उस पर भी जो एक्शन है ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद थे उनसे हमने बात की, स्थिति मैंने आपको दिखाई कि क्या इंतजाम जो है वो जल भराव की समस्या को ख़त्म करने के लिए किए गए हैं। विधायक उमंग बजाज से भी हमने बात की, उन्होंने इस सारी परियोजना के बारे में बताया कि कैसे जो है वो अब मानसून में नारायणा गांव या नारायणा जो है मुख्य सड़क उस पर अब जल भराव नहीं होगा, उसके द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएँ जो हैं वो उनके द्वारा चलाई जा रही है। तो उम्मीद करेंगे कि अब जो है वो यहाँ पर जल भराव ना हो और बाकी दिल्ली की स्थिति भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नारायण।